फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो स्नो के लिए आज हमारा भ्रमण है कुमाऊं मंडल में नैनीताल का रूट पकड़ के किलबिरी, पंगोट और भी आगे कई जगह ऐसी है जहाँ पे स्नोफॉल की संभावना है और वहाँ जा कर के हम आपको दिखाने वाले हैं कि स्नो हुई या नहीं हुई। तो वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड्स मैं हूँ इस समय नैनीताल के अंदर और ये नैनीताल का नज़ारा खूबसूरत नज़ारा है, मनमोहक दृश्य है। नैनीताल उन तालों में से एक खूबसूरत ताल है जो विशेष करके उत्तराखंड के अंदर कुमाऊं के अंदर आते हैं। सबसे सुंदर जगह है नैनीताल। और इस समय मैं नैनीताल में ताल के किनारे यानी कि माल रोड पर और माल रोड का दृश्य में दिखा देता हूँ। हालांकि अब की बार यहाँ टूरिस्ट कम हैं क्योंकि टूरिस्टों का कम होना इस चीज़ की वजह हो सकता है क्योंकि यहाँ पर अब की बार स्नो हुई नहीं। 3 साल से करीबन यहाँ पे कोई स्नोफॉल नहीं हुआ है और स्नोफॉल के इंतज़ार में मैं आज थोड़ा सा और ऊपर जाने वाला हूँ पंगोट के पास। मैं देखना चाहूँगा कि और ऊपर कहाँ तक स्नो हुई है, कहाँ तक नहीं हुई है। हम चलते हैं थोड़ा पंगोट और आगे। ये माल रोड है और माल रोड पर टूरिस्टों की संख्या ना के बराबर है, यानी कि अब की बार टूरिस्ट भी नहीं है यहाँ पे। सर्दी का मौसम है ना, सर्दी का मौसम है और स्नो के चक्कर में आए नहीं अब की बार क्योंकि स्नो है ही नहीं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मैं हूँ इस समय नैनीताल के ऊपर और ये नैनीताल की झील है, खूबसूरत झील है और दूर से देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जम गई है, यानी कि बर्फ़ की झील बन गई है। लेकिन देखने में लग ज़रूर रहा है लेकिन बर्फ़ का यहाँ नामो निशान नहीं है दूर दूर तक, यानी कि इस एरिया में स्नोफॉल अभी तक नहीं हुआ है। और मैं थोड़ा सा और ऊपर जाऊँगा, वीडियो में बने रहें। इससे ऊपर चलते हम पंगोट और पंगोट का भी हाल मैं दिखा देता हूँ। तो वही हम थोड़ा सा और ऊपर की तरफ यानी कि पंगोट के पास किलबिरी है और 2 हंसों का जोड़ा बहुत बड़ा पार्क है। थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलाओ, इधर हजारों फुट खाई है नीचे और हो जाएगा काम तमाम। तो आराम से गाड़ी पहाड़ के अंदर देखो गाड़ी आराम से चलानी चाहिए। मैं भी इनको वही समझाता रहता हूँ, हालांकि मेरे से बड़े हैं, समझदार हैं, ड्राइवर एक्सपर्ट है, लेकिन कई बार तैरने वाला ही डूब जाया करता है। देखो कितने खतरनाक रास्ते हैं भाई, देखो वो पहाड़ तो यार कमाल हो गया है। यानी कि प्रकृति काफ़ी नाराज चल रही है और नाराज की वजह यही हो सकती है कि लोग पोल्यूशन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से अब की बार मैं इस नैनीताल के अंदर और नैनीताल पंगोट रोड पे हूँ मैं, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ी सी बर्फ़ दिखाई दी है क्योंकि दूर दूर तक कहीं बर्फ़ का नामो निशान नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पर थोड़े से बर्फ़ के अंश मिले हैं जो मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगा। और ये देखिए थोड़ी ये सारी ये जो सफ़ेदी दिख रही है ये सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ का नामो निशान, समझो निशान ही निशान है, बर्फ़ पड़ी हुई है। ये हल्की हल्की ये सफ़ेदी देख रही है, ये जो सफ़ेदी है ये सब बर्फ़ है। और ये तो बर्फ़ पड़ी है और बर्फ़ को ढूंढते ढूंढते हमारा मित्र वहाँ पे चला गया है। कहाँ पे है? कहीं बर्फ़ है इधर? कहाँ पे है? बर्फ पे टिके हुए हैं। तेरे पैर बर्फ़ पर टिके हुए हैं? हाँ, ये देखो ये सारी बर्फ है। तो ये सफ़ेद सफ़ेद सी है भाई, ये सब बर्फ़ है। ये देखो, ये
ये गीला हाथ में नहीं आ रही है, हाथ में नहीं आ रही है, लेकिन ये आई ना, ये देखो आई है, देखो ये बर्फ है, ये बर्फ है। ये ऊपर और भी ज्यादा दिख रही है मुझे। इसके लगाऊंगा रास्ते साहब के। देखो ये भी बर्फ है, देखो ये बर्फ है, ये इसको आप बर्फ कह सकते हैं, लेकिन बर्फ तो पड़ी है, कहीं कहीं दिख रही है, ऊपर भी है। हाँ देखो, ये देखो, ये बर्फ यहाँ पे सुनो हुआ है, ये सुनो हुई है ना। हाँ क्या बात है, क्या बात है, शेर वगैरह का मोहल्ला है। जंगल है, और जंगल है, लेकिन शेर वगैरह देखो बर्फ भी वहीं पड़ती है जहाँ जंगल हो, ठंडी जगह हो। और यही एक बैंड ऐसा है, यही एक मोड़ ऐसा है जहाँ पर दरवाजा खुला छोड़ता है गाड़ी का। देखो यहीं पर ही दिखी है थोड़ी सी बर्फ हमें, और कहीं नहीं है। नहीं तो नैनीताल में हर साल बर्फ पड़ती थी, लेकिन 2 साल से कोई बर्फ नहीं, लेकिन हमें आज थोड़ी सी बर्फ मिल ही गई। तो भाई ठंड ज़्यादा है, और ठंड ज़्यादा होने की वजह से आगे जाने का मूड नहीं हो रहा। आगे जाओगे क्या? हाँ आगे चलेंगे भाई। आगे क्या है? पंगोट। अच्छा, हम पंगोट जा रहे हैं। और पंगोट के रास्ते में हमें थोड़ी सी स्नो मिली, वो हमने आपको दिखाया। और देखते हैं ऊपर कहीं ज़्यादा स्नो मिलती है तो वो भी दिखाएंगे। हमारी वीडियो में बने रहे, क्योंकि यहाँ स्नो दूर दूर तक नहीं है, लेकिन हमें थोड़ी सी तो मिल गई, और ज़्यादा मिलती है तो भी दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको स्नो दिखा रहा हूँ। आप कहोगे पहाड़ के अंदर स्नो तो हुई नहीं, लेकिन हमने वो जगह ढूंढ ली जहाँ पर स्नो हुई है। तो कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा नज़दीक से दिखाएं स्नो को, और वही थोड़ी सी जगह में ही है। देखो मैं दिखाता हूँ। वहीं रुको। यहाँ गीला हो गया जो ये सिर्फ और सिर्फ इतने हिस्से में बर्फ हुई है, यानी कि मुश्किल से 15 फुट का हिस्सा है, इसके अंदर ही बर्फ है। 20 फुट के सूखा पड़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ। मैं देखो, मैं कैमरामैन को कहूँगा इधर दिखाएंगे। देखो ये सब बर्फ पड़ी हुई, स्नो हुई है अभी। ये ऊपर कैसे, ये पत्तों के ऊपर ये है, ये दिख रही है बर्फ। हाँ ये देखो ना, ये बर्फ है, ये स्नो है। यानी कि मुहूर्त तो हो गया है, और उम्मीद है कि और भी ज्यादा बर्फ होने वाली है। और ऊपर जाते हैं। साइड हो जाओ, गाड़ी आ रही पीछे से। और थोड़ा ऊपर जा स्नो करके हो ना, गई है, आप देख सकते हैं। और ऊपर जा करके ना हम थोड़ा बर्फ मिल और सकती ऊपर है। चलते हैं और आपको स्नो के दर्शन कराएंगे, अगर हुई तो। नहीं तो हमने तो इतने से हिस्से में ही, यानी कि हमारा लक अच्छा था जो हमें स्नो मिल गई। अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। जय सिया राम। ये देखो, ये निषाद ऋषि है। निषाद ऋषि। ओहो। ये इसको ये मार रहा है हंस को, तो इसने ये श्राप दे रहा है। अच्छा हाँ। हाँ ये देखो, यानी कि ये ऋषि यहाँ इसको श्राप पक्षियों दे के रहा है। ऊपर अत्याचार हो रहा है। अत्याचार नहीं करना है। यानी कि नेचर का आप खूबसूरत नज़ारा आप ले सकते हैं, लेकिन इसका संदेश यही है कि पक्षियों को, विशेष करके पक्षियों को, वन्य जीव को आप शिकार नहीं कर सकते, उनको परेशान नहीं कर सकते। प्रकृति का अगर नज़ारा लेना है, शानदार नज़ारा लेना है, तो शांति से बैठ करके आप यहाँ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बर्फ़ पड़ने का रीज़न यही है कि यहाँ पर हाइट ज़्यादा है और पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं। और पेड़ पौधे ज़्यादा होने की वजह से यहाँ का क्लाइमेट ठंडा है, और ठंडा है तो जाहिर सी बात है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमें थोड़ा सा आगे और जाके स्नो मिल सकती है। और स्नो की तलाश में हम कहाँ पहुँच गए? हम पंगोट आने वाला जो है। हाँ आने वाला है, 3 किलोमीटर बचा है। और पंगोट से पहले आप देखेंगे ना कितना शानदार नज़ारा ऊपर का, जानवर रहते हैं, कितने पेड़ पौधे हैं। और भाई जहाँ पेड़ पौधे होंगे, कितने पेड़ पौधे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा है। देखो ना, गहरे और घने पेड़ पौधे हैं। ये देखिए, देखो नीचे का सीन दिखाओ भाई। ये जानवर हैं इसमें।
इसके अंदर देखो जहाँ जंगल होगा दरिया शेर वगैरह जानवर भी होंगे, तेंदुए, लेपर्ड। लेपर्ड, ये सब होते हैं। और हम थोड़ा, हमें आगे नहीं जाना चाहिए, हमें अपनी गाड़ी की तरफ चलो, थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं हो सकता है आगे स्नो मिल जाए। लेकिन कहीं कहीं धूप दिख रही है, हाँ कहीं कहीं धूप दिख रही है, और धूप दिख जाएगी तो ठंड में थोड़ा सा आराम मिलता है भाई, क्योंकि माइनस चला हुआ है यहाँ पे टेम्परेचर इस समय, बिल्कुल माइनस है धूप के बावजूद भी। कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये जंगल देखो। कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। तो भाई स्नो देखते देखते, स्नो का इंतजार करते करते हम पहुंच गए हैं नैनीताल से आगे पंगोट, खिलबरी। पंगोट को भी क्रॉस कर लिया, आगे एक दूसरा शहर आ रहा है, उसका नाम हमें नहीं पता। और हम थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे, यानी कि आज हमारा सारा दिन स्नो को ढूंढने में जाने वाला है। हम ये तो अपने दर्शकों तक बताएंगे कि पहाड़ के अंदर विशेष करके कुमाऊं में कहाँ स्नो हुई, कहाँ नहीं हुई। तो हम स्नो को ढूंढते ढूंढते आगे, लेकिन एक खूबसूरत जगह है, यानी कि नेचर का, प्रकृति का सुंदर सुंदर पत्थरों की चट्टान देखो कितनी बड़ी है, कितना खूबसूरत है, पूरा दूर दूर तक आप नजर मारेंगे, बहुत शानदार जगह है। मैं उतरता पड़ा, गढ़ है यहाँ का। जवान पत्थर के टक्कर मारे हैं, लेकिन प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा, इतना बढ़िया नज़ारा हमने नहीं देखा। यानी कि पहाड़ के अंदर इतना सुंदर नज़ारा, यानी कि पंगोट के ही रास्ते में पड़ता है ये। पंगोट से आगे का है, किलबरी वगैरह क्रॉस कर लिया, उसके बाद का ये नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा है, मन खुश हो जाता है देखकर। तो भाई सीन इतना शानदार है, प्रकृति के नज़ारे देखते देखते मन भरता ही नहीं, कि मन करता है देखता ही रहे, देखता रहे। और ये क्या हो रहा है, ये देखिए भाई, देखो मैं एक और अंदर की बात बताता हूँ। ये आदमी देखो, जहाँ भी प्रकृति, जहाँ भी इसको सुंदरता दिखती है, ये नाचने लगता है। ये जैसे जैसे मोर नाचता है ना, मोर नाचता है तो मोर भी तभी नाचता है जब उसको सुंदर जगह दिखाई देती, तो उसके कुछ कुछ लक्षण इसके मोर जैसे हैं। तो ये हमारा फ्रेंड्स है, और सुंदर प्रकृति को देख के इतना खुश हो रहा है कि नाचने लग जाता है। ये क्या है, बर्फ़ पड़ी है क्या, सफ़ेद सफ़ेद? ये बर्फ़ है, वाह 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 वाह। ये देखो ये सब स्नो हो रही है। ये कहीं कहीं ये हल्की हल्की स्नो है ये, लेकिन ज़्यादा नहीं है, लेकिन कम है। यहाँ पे अक्सर ज़्यादा होती थी, लेकिन वो कम है। और ये बर्फ़ को देख करके देखो कितना खुश हो रहा है ये। तो फ्रेंड्स, दूर दूर तक घूम लिए हम कुमाऊं के अंदर, ऊपर भी गए, नीचे भी गए, घाटियों में भी गए, और ऊंची से ऊंची चोटी पर भी गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कहीं भी हमें स्नो दिखाई नहीं दी। और इसलिए मैं यही कहूँगा कि हमारा आज का जो टूर था किसी काम का नहीं रहा, हम तो स्नो के चक्कर में आए थे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कौन कहता है फायदा नहीं हुआ? ये शुद्ध ऑक्सीजन, इतने गहरे घने पेड़ की शुद्धता, और दिल्ली में तो आर्टिफिशियल सिलेंडर में भर के बिकती है। तो भी तो इनका कहना है, तो भाई फायदा, ये कह रहा है कि भाई फायदा हुआ है कि हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिली है, यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ, शुद्ध ऑक्सीजन मिली है। हाँ। क्योंकि इनका कहना है कि दिल्ली के अंदर हॉस्पिटलों में सिलेंडर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो मिलती है, वो भी आर्टिफिशियल होती है, वो भी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है। यहाँ तो कह रहा है शुद्ध ऑक्सीजन घूम रही है इन पहाड़ों में, तो क्यों ना, यानी कि इसने तो फायदा उठाया भाई ऑक्सीजन का। वैसे कर रहे हैं। इतनी ठंडा, रोटी को भी देखो कैसे सेक रहा है राम। अरे मैं तो भाई को भी सेक दूं। तो
फ्रेंड्स, मैं हूँ इस समय पंगोट के अंदर, और पंगोट के अंदर मैं ये जगह देखकर कितनी खूबसूरत जगह है ये। इतने सारे कॉटेज हैं, होटल हैं चारों तरफ। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा दूर दूर तक आप घुमा के दिखाएंगे, कितनी शानदार जगह है। और इस जगह में यहाँ पर लोग दूर दूर तक घूमने आते हैं, दूर दूर से, हर स्टेट से, यानी कि भारत के हर स्टेट से यहाँ लोग पंगोट के अंदर जरूर आता है। और पंगोट के अंदर मैंने एक चीज़ नज़र दौड़ा करके देखा है कि इतना शानदार नज़ारा है पंगोट के अंदर। ये नज़ारा मुझे कुमाऊं में कहीं नहीं मिला है। नैनीताल के बाद ये सुंदर जगह है तो पंगोट जगह है। और इस समय पंगोट का ये खूबसूरत नज़ारा मैं अपने कैमरे के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाना चाह रहा हूं। और मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। भाई फ़ायदा हुआ है। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि फ़ायदा ये हुआ है कि यहाँ शुद्ध ऑक्सीजन, कोई साउंड नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ और सिर्फ पक्षियों की आवाज़ें हैं। अगर यहाँ पत्ता भी गिरता है तो उसकी भी आवाज़ है, यानी कि एकदम से साइलेंट जोन और खूबसूरत जगह है भाई। तो मुझे तो ये पसंद आई जगह।